राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट कैंप के बीच चल रहे सियासी युद्ध में अब दोनों कैंप के नेता, मंत्री, विधायक भी आमने सामने हो चुके हैं। खास तौर पर पिछले कई दिनों से पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और हमलों के जवाब में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कल रात ट्वीट करते हुए शायराना अंदाज में पायलट कैंप पर कटाक्ष किए थे, जिसके जवाब में आज एक बार फिर से वेद प्रकाश सोलंकी ने ट्वीट कर सुभाष गर्ग को जवाब दिया है। राजस्थान कांग्रेस के दो कैंपों में सियासी घमासान जारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप की ओर से अलग अलग नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। कैंप के नेताओं के बीच बयानबाजी और एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सुभाष गर्ग ने बिना किसी का नाम लिए पायलट कैंप के नेताओं पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। मंत्री सुभाष गर्ग ने लिखा था, यह मौसम है ही ऐसा, आतुर हैं परिंदे घोंसले बदलने के लिए, जिसके जवाब में वेद प्रकाश सोलंकी ने भी बिना नाम लिए डॉक्टर सुभाष गर्ग पर प्रहार किया। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने लिखा, कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए गए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। जब इस ट्वीट के बारे में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अपनी ट्वीट के जरिए मौसम और नेचर की बात कर रहे थे। सुभाष गर्ग ने कहा, कल रात में गार्डन में बैठा हुआ था, कई तरह के विचार मेरे मन में आए तो मैंने प्रकृति को लेकर यह ट्वीट किया। इसके लोग सियासी मायने क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर वो उनके कोई ऐसी भावना है, क्या दिक्कत है? ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना अधिकार है बोलने का। भले ही डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वेद प्रकाश सोलंकी का नाम तक न लिया हो, लेकिन चाकसू विधायक कई दफा कैबिनेट में एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व न होने का मुद्दा उठा चुके हैं। सोलंकी ने तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि एसटी/एससी के कार्यों को सुभाष गर्ग अटका रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर पीठ और बैकलॉग को भी अटकाने का आरोप भी सुभाष गर्ग पर लगाया था। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, क्या उस कम्युनिटी के साथ में हम उनकी सीट लेकर, ये मेरी सीट नहीं है जहाँ मैं रह रहा हूँ, हम दूसरों की सीट लेकर वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनके साथ में इतने काम कर रहे हैं क्या? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोर्चा दोनों तरफ से ही अब खुल चुका है। ऐसे में यह तय है कि अगर पार्टी आलाकमान तय समय पर कोई कदम नहीं उठाएगा या फिर सुलह कमेटी का नए सिरे से गठन कर समाधान की दिशा में प्रयास नहीं किए जाएंगे तो राजस्थान में बयानबाजी का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए इससे बेहतर अवसर कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जयपुर से सुशांत पारीक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदेश में विधायकों के बयान